हेलो बच्चों। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को विजुअल होंगी और तो आई होप कि क्लास आप लोग को विजुअल होगा बेटा। तो मैं बात कर रहा था आप लोग से टाइप्स ऑफ फ्लावर के ऊपर में। टाइप्स ऑफ फ्लावर की अगर मैं बात करता हूँ मेरे बेटे, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर मेरे भाई क्या होता है, देखो समझो। टाइप ऑफ फ्लावर हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल लीफ इंसर्शन, लीफ कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है उसकी बेसिस पे बात करते हैं। तो पहले समझो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, थैलमस है, आया ना। ये थैलमस के ऊपर में हमारे पास ये रहा हमारा दैट इज गाइनोसियम वाला पोर्शन। ये रहा हमारे पास गाइनोसियम, ये सुनो, ये गाइनोसियम है मेरे भाई। अब गाइनोसियम का पोजीशन है, ठीक। और ओवरी क्या कर रहा है कि ये हमारे पास स्टामेन है दोनों तरफ से, ठीक है। ये हमारे पास स्टामेन है, बाकी फ्लोरल बर्ड नीचे से अराइज हो रहे हैं, पेटल सेपल्स, ठीक है, सेपल्स और पेटल्स। तो मेरे भाई ये क्या कंडीशन है, ओवरी ऊपर की तरफ है और बाकी के वर्ल्ड उसके नीचे से अराइज होकर के उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंडीशन होगा सुपीरियर ओवरी का हाइपोगाइनस कंडीशन का, ठीक है। सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि ये रहा हमारे पास थैलमस, ठीक है, और ये रहा ओवरी, ठीक, ये रहा ओवरी, और ये स्टामिन थोड़ा सा ऊपर से राइज रहा, मतलब लाइक इन्फीरियर। हमारा जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि भाई ओवरी जो है नीचे है और स्टामिन सेपल्स पेटल्स जो हैं दे आर फार ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े से इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ से राइज हो रहा है हमारा स्टामिन वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फीरियर ओवरी है बेटा। ये क्या है हमारे पास, इन्फीरियर ओवरी है, ओवरी नीचे की तरफ है। और कंडीशन क्या लाएगा मेरे भाई, डेट इज क्या, इपिगाइनस कंडीशन। अच्छा एक और बात है मेरे भाई, पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन कुछ इस टाइप का होता है, देखो ये रहा, और यहाँ से हमारे पास सेपल्स पेटल्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर होगी, तो दिस इज अ पेरीगाइनस कंडीशन, ठीक है बेटा। तो पेरीगाइनस कंडीशन देखने को ऐसे मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कहने का कि हाइपोगाइनस कंडीशन हम वहाँ पर बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन हम वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास ओवरी जो है वो अपने सुपीरियर पोजीशन में रहता है, ठीक है। ओवरी क्या रहता है मेरे भाई, सुपीरियर पोजीशन में रहता है। सेपल पेटल स्टामेन बिलो द ओवरी रहते हैं, क्या रहते हैं, बिलो द ओवरी रहते हैं सेपल पेटल और स्टामेन, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे सेपल्स पेटल्स एंड स्टामेन आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी, बिलो द ओवरी ये दोनों सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कहलाएगा मेरे भाई, सुपीरियर ओवरी का कंडीशन है, सुपीरियर ओवरी। ये नो सुपीरियर ओवरी इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका जाएगा सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी और क्रूसीफेरी फैमिली। तो एग्जाम्पल ये लिखता हूँ बेटा, सोलेनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली एंड क्रूसीफेरी फैमिली। जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इनको भूलना मत। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एंड मैंगो। मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया और मैंगो हो गया। तो ऐसे जो कंडीशन देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज द सुपीरियर ओवरी वाला
कंडीशन जो आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है बेटा। ठीक है, तो लिली बेटा सोले तुलसी की फैबुलस डांस कर ले। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन क्या होता है, इसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर में हमारा थैलमस एराइज होता है और जो मार्जिन थैलमस का होता है वहाँ से फ्लोरल बर्ड अटैच होते हैं एक्सेप्ट गाइनोसियम। थैलमस कैसा होता है बेटा इसमें, थैलमस इसमें बेटा कप शेप होता है। ठीक है, एंड ऑन द मार्जिन, ऑन द मार्जिन ऑन द मार्जिन बेटा क्या होता है, मार्जिन द थैलमस फ्लोरल पार्ट एराइज, फ्लोरल पार्ट्स एराइज होते हैं एक्सेप्ट गाइनोसियम। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे रोज प्लम पिच, रोज प्लम पिच, रोज पी आधा आधा पी। देन होता है मेरे भाई एपीगाइनस कंडीशन। एपीगाइनस कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एपीगाइनस कंडीशन की बात करता हूँ तो ये कंप्लीटली इंफीरियर ओवी की कहानी है। एपीगाइनस में क्या होते हैं बेटा, सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स पेटल्स, इसके अलावा आपका सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, और इसके अलावा बेटा आपका स्टामेन, सब लाइज एबव द ओवरी, एबव द ओवरी। तो गाइनोसियम क्या होता है, नीचे होता है और बाकी सब उसके ऊपर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करूंगा तो बेटा सारे एस्टेरेसी फैमिली, जैसे कि सनफ्लावर में, सनफ्लावर के बाद बेटा गुआवा, एप्पल फ्रूट्स में, ठीक है, ककम्बर। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी लिख सकते हैं आप वैसे याद करने के लिए बेटा। इसमें एक्चुअली क्या होते हैं, रूबिएसी फैमिली पूरा आ जाता है, सी फैमिली, कॉम्पोजिटी फैमिली, टेई फैमिली, एंड कुकुरबिटा सी फैमिली। तो इसका ट्रिक होता है रूबी एंड कॉम्पो फिलिंग इंफीरियर, रूबी एंड कॉम्पो फिलिंग inferior due to cucurbitaceae, कुकुरबिटेसी की वजह से रूबी एंड कॉम्पोइज फीलिंग इंफीरियर। यहाँ तक में कोई डाउट है बताओ। अब आ जाता है ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स की बात करता हूँ तो देखो फ्लावर के नीचे एक बड का प्रेजेंट होना ही ब्रैक्ट्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे फ्लावर को हमने डिवाइड किया बेटा, जैसे लीफ में था ना ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, सेम यहाँ भी है। तो इसमें हमने फ्लावर को डिसाइड किया बेटा ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। इसमें ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट, तो ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, द फ्लावर विथ bracts are known as bracteate flower। दूसरा हो जाएगा मेरे भाई ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, तो द फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट।
जिसमें प्रेजेंट ही नहीं है ब्रैक्ट्स, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, दैट इज। और ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स है, होल ऑफ द ब्रैक्ट, होल ऑफ ब्रैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो होल ऑफ द ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज क्या, इनवॉल्यूकर, इनवॉल्यूकर, ठीक है। स्पैथी, इसमें क्या होता है कि ब्रैक्ट जो होता है, ब्रैक्ट इनक्लोजेज होल इन्फ्लोरेसेंस, होल इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल की बात करूंगा, ठीक है। एक होता है बेटा पेटालॉइड ब्रैक्ट, when size of bract when the size of bract is greater than the size of flower, ब्रैक्ट का साइज फ्लावर से बड़ा हो जाए तो हम ऐसे कंडीशन को मेरे भाई क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज पेटालॉइड कंडीशन, ठीक है। ये बाउगनविला में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे भाई ग्लूम्स कंडीशन, ग्लूम्स कंडीशन इसमें आता है मेरे भाई स्मॉल ड्राई एंड स्केली ब्रैक्ट्स, स्मॉल ड्राई एंड स्केली ब्रैक्ट्स। इसका एग्जांपल जाता है बेटा ग्रामनेई फैमिली, ग्रास फैमिली, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कि भाई ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ग्रामनेई फैमिली का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है। आपने देखा होगा, ये मैं बताऊं आपको कुछ इस टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ये पेटालॉइड कंडीशन है, ठीक है। कैलिक्स, outermost whorl of a flower is known as कैलिक्स। जो आउटर मोस्ट वॉर्ल है किसी फ्लावर का, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या डाउट है यहां तक में कोई? कैलिक्स के हर एक मेंबर को, ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज व्हाट बेटा, इस मेंबर को हम सेपल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। When all the sepals are free, that is called as polycephalous condition। अब यहां से समझने वाली बात है, when all the sepals are free, it is known as polycephalous condition। When all the petals are free, when all the sepals are jointed together,
बेटा हम ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट इज गैमोसिफिलस। क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को बेटा, गैमोसिफिलस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आएगा धतूरा, कॉटन, ब्रिंजल। धतूरा, कॉटन एंड ब्रिंजल। तो ये सेपल्स बना क्यों, किस काम के लिए सेपल्स बना? तो बेटा सेपल्स होता कैसा है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर। तो काम क्या करेगा बेटा, फोटो सिंथेसिस, एक काम ये हो गया बेटा। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज। ये क्या करता है मेरे भाई, प्रोटेक्ट करता है हमारे फ्लावर को, किस स्टेज में, अपने बड वाले स्टेज में। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक में? इन कैलिक्स ऑफ मुशेंडा फ्लावर, इसका वन सेपल क्या होता है मेरे भाई, ये मैंने पढ़ाया भी बच्चों। वन सेपल क्या होता है कि अपने आप को बहुत सुंदर सा, अपने आप को इलार्ज कर लेता है, ठीक है, थोड़ा सा अपने बाकी स्ट्रक्चर से अलग कर लेता है, ठीक है। सेपल इनलार्जेज, वन सेपल इनलार्जेज एंड फॉर्म्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फॉर्म्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सेपल इसका इनलार्ज होकर के क्या करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक है? ये ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, क्या करता है बेटा, ब्राइटली कलर्ड। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। तो हम बेटा इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। दूसरा होता है बेटा इन ट्रापा। ट्रापा फैमिली में क्या होता है, एक ट्रापा प्लांट होता है, उसमें क्या होता है बेटा, कैलिक्स जो होती हैं, कैलिक्स मॉडिफाई हो जाती है कांटेदार आकार में, कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। नेक्स्ट आता है बेटा जो सनफ्लावर की फैमिली होती है, इन सनफ्लावर फैमिली। सनफ्लावर की जो फैमिली होती है, ठीक है, तो इसमें कैलिक्स क्या होता है, दैट इज कंपोजिटेई फैमिली। इसमें क्या होता है, सेपल मॉडिफाई होता है sepals will be modified into hairy structure, hairy structure, ठीक है, जिसको कि हम पेपस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, और पेपस मॉडिफाई होकर क्या करता है बेटा, हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ फ्लूइड।
It helps into the dispersal of fruit. If sepals do not fall, यदि ये सेपल्स फॉल नहीं करते हैं, ठीक है, एंड रिमेन अटैच्ड to fruit, they are called persistent sepal. हम इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? परसिस्टेंट सेपल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है? टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एक्सेट्रा। टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, धतूरा में भी मिल जाता है कभी कभी। आपने देखा होगा घर में मम्मी लाती है टमाटर, तो उसमें देखा होगा ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है वो स्ट्रक्चर, और वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। टोमेटो, घर में मम्मी को देखना, टमाटर लाती है ना, तो उसमें हरे कलर का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वही क्या कहलाता है? हमारा परसिस्टेंट सेपल्स कहलाता है, ठीक है। या बैगन देख लो, बैगन में आप देखो तो बैगन आगे से कैसा होता है? पर्पल कलर का, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर में आप ब्रिंजल की अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर में क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है 5 पत्ते का, डेट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट सेपल। और ये आलू हो गया, टमाटर हो गया, ब्रिंजल हो गया, किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। क्या यहाँ तक में कोई डाउट है? नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, डेट इज द पेटल्स। पेटल की अगर मैं बात करता हूँ, पेटल्स जो होता है बहुत ही कलरफुल होता है। क्यों कलरफुल होता है? दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किसको करता है? इंसेक्ट को। कोई सुंदर अपने आप को क्यों बनाता है? क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करना होता है, हाँ या ना? तो भाई ये महिलाओं में ज्यादा होता है, ठीक है। तो सेम यही पे यहां भी कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि भाई सेपल्स जो होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं मेरे भाई? ब्राइटली कलर्ड होते हैं। कैसा होता है? ब्राइटली कलर्ड होता है। अगर ब्राइटली कलर्ड है, बहुत चमकीला है तो कौन अट्रैक्ट होगा? इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। तो इट इज फॉर इंसेक्ट अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन भाई? इंसेक्ट अट्रैक्शन। आपके मन में आ रहा होगा सर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके करेगा क्या? बेटा इंसेक्ट आ गया, उसके ऊपर में बैठा, अरे वो इंसेक्ट बैठेगा तो उसके पाँव में क्या चिपकेगा? पॉलन ग्रेन्स चिपकेंगे। क्या चिपकेंगे? पॉलन ग्रेन। और ये हेल्प करेगा बेटा किस चीज में? पॉलिनेशन में। हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये पॉलिनेशन में मदद कर रहा है, मतलब उसके स्पेसीज के कंटिन्यूटी में स्पेस के कंटिन्यूटी में मेंटेन मदद कर रहा है। अगर स्पेस के कंटिन्यूटी में मदद कर रहा है बेटा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि भाई अपने आप को सुंदर बनाओ, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो अपने आप ही क्या होगा? कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन होगा। ये कुछ क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन होता है। अब देखो ये हो सकता है दो कंडीशन में। पेटल या तो फ्रीली घूम रहा हो, फ्रीली घूमेगा तो कहीं भी जा सकता है, हाँ या ना? अरे कहीं भी जा सकता है। जो फ्री होते हैं वो बहुतों के साथ होते हैं, हाँ या ना? तो बेटा पेटल्स अगर फ्री है, बहुतों के साथ है, तो नाम पड़ेगा पॉलीपेटलस। बहुत, पोली मतलब बहुत, और पेटल मतलब पेटलस कंडीशन होता है। अगर किसी के साथ फ्यूज हो गया है बेटा, पेटल आपस में फ्यूज हो गया है, अरे अब तो एक के लिए हो गया है, अब वो गैमो कंडीशन में हो गया है, बंध गया है, तो गैमो पेटलस। क्या क्लियर है यहां तक मेरे भाई? बोलो गैमो और ये पोली। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा कोरोला पे। कोरोला के फॉर्म क्या क्या होते हैं? अच्छा पेटल्स का ही नाम है दूसरा, दैट इज कोरोला, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है बेटा, इसको सेकेंड वर्ल्ड के नाम से भी बात करते हैं।
और ये सारे क्या हैं, मददगार वाले हैं, इसेंशियल नहीं है, दे आर नॉन इसेंशियल वर्ड। वेट, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे बेटा जो कोरोला का कंडीशन होता है कि किस कंडीशन में कोरोला अटैच होता है। सबसे पहला बेटा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक पोलीपेटलस कंडीशन। एक्टिनोमॉर्फिक पोलीपेटलस कंडीशन होता है बेटा। ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है बेटा, ये रेडियल सिमेट्री है, कहीं से काटो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ या ना, ये एक्टिनोमॉर्फिक बेटा कहलाता है। तो जनरली ये हमें देखने को मिलता है क्रूसीफॉर्म फॉर्म में, जिसमें 4 पेटल्स पाए जाते हैं, चारों पेटल एक दूसरे के क्रॉसली अरेंज होते हैं। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होगे तो मैं ब्लैक कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 कलर, चलो पिंक कलर बनाते हैं क्योंकि ये अट्रैक्शन का है, तो पिंक कलर से बनाते हैं, ठीक है बेटा। क्रूसीफॉर्म फैमिली, ठीक है। तो क्रूसीफॉर्म फैमिली की अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्रूसीफॉर्म जो फैमिली होती है इसके अंदर में ये देखने को मिलता है। और क्रूसीफॉर्म जो होती है जिसमें 4 पेटल्स, 4 पेटल, ये अरेंजमेंट का नाम है, 4 पेटल बेटा इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अगर मैं किसी भी हाफ से उनको डिवाइड करूं तो क्या होंगे, इक्वली वो डिवाइड कर जाएंगे। यस और नो। तो पेटल्स आर अरेंज्ड इन क्रॉसवाइज मैनर्स, petals are arranged into क्रॉसवाइज मैनर, ठीक है बेटा। जो लोअर नैरो पार्ट होता है पेटल का, लोअर नैरो पार्ट ऑफ पेटल इज नोन एज क्लॉ। लोअर नैरो पार्ट जो पेटल का होता है बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉ बोलते हैं। और अपर पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं, लिम्ब। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज लिम्ब। ऐसा देखने को मिलता है बेटा रेडिस में एंड मस्टर्ड में। एग्जांपल इज रेडिस एंड मस्टर्ड। मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आएगा बेटा दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक एंड गैमोपेटलस कंडीशन। एक्टिनोमॉर्फिक गैमोपेटलस कंडीशन। एक्चुअली एक्टिनोमॉर्फिक या गैमोपेटलस कंडीशन की मैं बात करता हूं तो इसमें आता है सबसे पहला बेटा कैंपाइनुलेट, कैंपैनुलेट, या दूसरा होता है बेटा बेल शेप। ठीक है, तो इसमें 5 फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं। शेप जो होता है इसका बेल शेप होता है, शेप इज बेल शेप। एग्जाम्पल की बात करता हूं, टोबैको, कैंपेनुला एक्सेट्रा। ट्यूबलर की बात करता हूं, इसमें फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करता हूं, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में पाया जाता है।
सनफ्लावर में। ठीक है, ट्यूबुलर शेप, कभी कभी फनल या इनफंडिबुलम शेप का भी हो जाता है, इनफंडिबुलम शेप का भी होता है मेरे भाई। इनफंडिबुलम शेप की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये धतूरा में देखने को मिलता है। कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि किस शेप में कौन आता है। ठीक है, फनल शेप भी इसको हम बोल देते हैं, और फनल शेप फ्यूज्ड होकर के बनता है ना, तो धतूरा और पेटूनिया में। ठीक है भाई, और डी होगा बेटा व्हील शेप। व्हील शेप की अगर मैं बात करता हूं तो ये ब्रिंजल में देखने को मिलता है, ये ब्रिंजल में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी एक टॉपिक शुरू कर रहा हूं बेटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देखिए ये होता है बेटा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पोलीपेटलस कोरोला। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो ये क्या होता है? ये पैप्लियोनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? एग्जांपल, पैप्लियोनेसी फैमिली। पैप्लियोनेसी फैमिली। बटरफ्लाई शेप का कोरोला होता है। कौन से शेप का? बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला। बटरफ्लाई के शेप का कोरोला इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलते हैं, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। ये किसको बोलते हैं? जो लार्जेस्ट पेटल होता है, जो पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। ठीक है, पेटल्स आर फाउंड ऑन द पोस्टीरियर एंड, फाउंड ऑन पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड पे ये पेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर एंड पे ये पेटल पाया जाता है। देखें, नेक्स्ट होता है बेटा वैक्सिलम, दैट इज कवर टू लेटरल पेटल्स। वैक्सिलम क्या करता है बेटा? कवर करता है, कवर्स टू लेटरल पेटल्स। अभी 2 मिनट में आपको डायग्राम के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लेटरल पेटल्स को कवर करता है। और लेटरल पेटल्स का नाम क्या होता है? नोन एज एलेई या विंग्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, एलेई या विंग्स। अब ये क्या करता है बेटा? कवर करता है दो एंटीरियर पेटल्स को। ठीक है, टू एंटीरियर मोस्ट पेटल, टू which are united is known as बेटा क्या? कील या करीना, कील या करीना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा हमारे पास, दैट इज पी, बीन एंड ग्राम अरहर। पी, बीन, ग्राम, पी बीन्स, ग्राम एंड अरहर। ठीक है, दैट इज फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेटा स्टैंडर्ड, दिस इज एलेई या कील। ठीक है, और दिस इज कैरिना, और सॉरी विंग इसको बोलते हैं बेटा, सॉरी।
विंग, इसको कैरिना या कील बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलता है बेटा कहाँ पे, हमारे इसमें फैबेसी फैमिली में। मतलब इसका जो, अगर मैं प्रॉपर ध्यान से डायग्राम बनाऊं बेटा, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, एक कंडीशन होता है बेटा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला, जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला। इसमें आता है बेटा बाई लैबिएट फैमिली। इसमें क्या होता है बेटा मेरे पास कि जो पेटल्स होते हैं इसके डिवाइडेड होते हैं दो लिप्स के फॉर्म में। ठीक है, टू लिप्स साइज में डिवाइडेड होते हैं। कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो पेटल्स डिवाइडेड, पेटल्स ऑफ गैमोपेटलस कोरोला इज डिवाइडेड इनटू टू लिप्स। और दूसरा होता है बेटा ये आपको लेविएसी फैमिली में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, तुलसी वाला में। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिंगुलेट कोरोला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इज लॉन्ग फ्लैटेंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है बेटा? बोलिए। अब बात करता हूं बेटा एस्टिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे इसके बेसिस पे मैं आपको याद करवा दूंगा पब्लिकली एक कंडीशन जिसमें कि होता क्या है हमारे पास। एस्टिवेशन के लिए टाइम बेटा चाहिए, थोड़ा सा 30-35 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसमें बस नाम सुन लो। एस्टिवेशन क्या होता है जिसमें सेपल्स और पेटल्स के मोड ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल और पेटल अरेंज कैसे हैं? ठीक है, इन द फ्लोरल बर्ड। ठीक है, इन द फ्लोरल बर्ड। तो इसमें बेटा 5 तरह के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे डेट इज वेलवेट। सेकेंड पढ़ेंगे बेटा सबसे पहला वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा बेटा पढ़ेंगे डेट इज इम्ब्रिकेट, चौथा जो पढ़ेंगे डेट इज वैक्सिलरी जो अपन ने पढ़ा भी जस्ट, और पांचवा जो पढ़ेंगे बेटा डेट इज क्विनिंसल, क्विंसियल। ठीक है, फिर मैं इसके बारे में एक एक डिटेल कल शुरू करूंगा। सबसे पहला वेलवेट एस्टिवेशन विथ प्रॉपर डायग्राम।
ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय बेटा, और अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा बेटा, ठीक है, अगर हो सके तो इसको अच्छे से करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें ना डायग्राम्स वगैरह बताना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एस्टिमेशन जैसे ही खत्म होगा बेटा, उसके बाद एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और फिर हम चलेंगे एक एक फैमिली के बारे में डिटेल करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप वॉचिंग, और बेटा अच्छे से इसको टॉपिक को कंट्रोल कीजिए अपने, ठीक है। और बेटा मॉर्फो जो है ना, वो रिवाइज करने का बस सिंपल सा एक फंडा है, जो मॉर्फो जब आप याद करते हो तो मॉर्फो बहुत इजीली याद किया जा सकता है, ठीक है। मॉर्फो में कोई बहुत ऐसा रामबाण नहीं है, मॉर्फो इजीली याद करके बस टाइम टू टाइम इसको रिवीजन चाहिए होता है, वो आप दे दोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।